अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इमरान खान सियासत की दुनिया का सबसे बड़ा नाम आजकल जो है वो जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारी आवाम परेशान है, उनके सपोर्टर्स परेशान हैं कि आखिरकार इमरान खान कब रिहा होंगे, मज़ीद क्या क्या अपडेट्स आने वाली हैं, क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे या फिर नहीं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, कब तक जो है वो अहल हो सकेंगे। बहुत सारे सवालात हैं। तो आज मेरे फ्रेम में मौजूद है इरज, जो कि एक पामिस्ट है, उसी के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है और न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। आज जानते हैं कि ये इनका नॉलेज क्या कहता है कि इमरान खान आखिर कब तक मजीद मुश्किलात में रहने वाले हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है कि इमरान खान की रिहाई के चांसेस आखिर कब तक हैं? देखें, आपने टॉपिक जो है यह बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल का कि इमरान खान साहब का क्या बनेगा, क्या होगा, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है। लेकिन मैं शो स्टार्ट करने से पहले, कार्ड्स निकालने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि हम किसी भी जमात के साथ एसोसिएटेड नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो नॉलेज, जो इल्म हमें अता किया गया है हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से, उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों तक ऑथेंटिक ख़बरें जो होती हैं, वो प्रेडिक्शंस वगैरह जो होती हैं, कैलकुलेशंस जो होती हैं, वो हम अपने व्यूअर्स को बताएं। होना या ना होना वो अल्लाह ताला के हाथ में है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अल्लाह के हुक्म से ही हर चीज़ होती है। आपने बात की इमरान खान की। अब इमरान खान को अगर मैं न्यूमरोलॉजी की तरफ से अगर ब्रेक डाउन करूँ तो उसका अदद बनता है 8। जो 8 नाम, जो 8 अदद के जो लोग होते हैं वो बड़े होते हैं जी, ज़िद्दी और रिबेलियस होते हैं, और उनमें एक जज्बा होता है रेबेलियन, जिसे कहते हैं कि एक एटीट्यूड उनका जो होता है वो लड़ने का होता है, कभी ना हार मानने का जो होता है वो जज्बा होता है। और ख़ान साहब के अंदर ये अल्लाह ताला ने ही ये सलाहियतें जो हैं ये बाय बर्थ उनमें दी हैं। और 8 नाम के लोगों के पास दौलत शोहरत की कभी भी कमी नहीं होती। अल्लाह ताला ने कोई इस तरह का सिलसिला इनके साथ ऐसा जोड़ा होता है कि इनको बेतहाशा इज़्ज़त भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, और पैसा भी उतना ही इनके पीछे भागता है और दीवाना होता है इनका। रही बात कि इमरान खान का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स के ज़रिए हम चेक कर लेते हैं कि इमरान खान की ओवरऑल एनर्जी इस टाइम पे क्या बन रही है। इमरान खान, 3 कार्ड की एनर्जी से हम चेक करेंगे कि इमरान खान की एनर्जी टैरो कार्ड के ज़रिए क्या बन रही है, बात किस तरफ जाएगी, मामलात किस तरफ जाएंगे इमरान खान के। तो 3 कार्ड जो मेरे पास इस टाइम पे आए, इमरान खान बहुत जल्द आपको रिहा होते हुए दिखेंगे। और अभी तो इस टाइम पे जो सिचुएशन है, इमरान खान के पास कुछ ऑप्शंस इस टाइम पे पेश की गई हैं हमारे इदारों की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से, और कुछ अंदर खाते जो है कुछ नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रही हैं इमरान खान के साथ। और इमरान खान मेरे ख़्याल से अगर अल्लाह ने चाहा तो या तो 6 दिन या 6 महीने के अंदर अंदर ये रिहा होंगे और वापस आएंगे, और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ये कम बैक करेंगे। जो कार्ड्स की एनर्जी बता रही है, क्योंकि जो तीसरा कार्ड मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ये होता है कामयाबी का कार्ड, ये होता है तरक्की का कार्ड। और जो सेकंड कार्ड मेरे पास इस टाइम पे मौजूद है एम्परर। एम्परर ये बताता है कि ख़ान साहब अभी इस टाइम पे बड़ा पुरसुकून तरीके से बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह वो चाह रहे थे कि ये, अब उनकी एक आदत है कि वो मेंटली ना लोगों को चैलेंज करते हैं अपने इर्द गिर्द। अब जिस तरह वो चाह रहे थे कि मेंटली तौर पर कि इस तरह जो चीज़ें हैं वो इस तरफ रुख मोड़ें, तो उस तरह ही हुआ है अल्लाह की तरफ से। तो ये उनके हक़ में ही फ़ैसला गया। अगर ख़ान साहब जेल भी गए हैं तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये वापस आ जाएंगे। और अगर ये न्यूज़ आई है कि ये नाअहल हो गए हैं 5 साल के लिए, तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, ये वापस रिवर्स हो जाएगा डिसीजन। ज़बरदस्त हो गया, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा, मेरा अगला सवाल यही था कि जी अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं तो वो इलेक्शन के चांसेस क्या हैं, कि वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, क्या नहली मज़ीद प्रोसीड करने वाली है? पहले तो ये देखते हैं टैरो कार्ड से कि नाअहल जो ये हुए हैं, क्या ये डिसीजन रिवर्स होगा या नहीं होगा। ये हम टैरो कार्ड्स की एनर्जी से चेक करते हैं कि इमरान खान नाअहल जो हुए हैं, क्या ये फ़ैसला वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल जी, ये फ़ैसला वापस लिया जाएगा। इसके ऊपर बड़ी ही, ये फिर से मेरे पास 6 का फिगर आ रहा है ऊपर, तो
या तो 6 दिन या फिर 6 महीने का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे नज़र आता है। मैं दिन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी जो है वो बहुत करीब करीब की है। ये साल नहीं है, ये महीने हो सकते हैं 6 महीने, ये आपके दिन हो सकते हैं 6 दिन। बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ जाएंगे कि इसको आपने क्यों रिवर्स किया फ़ैसले को, और आपने किस बेसिस पे इस फैसले को रिवर्स किया है। तो इसके ऊपर अभी से वर्किंग जो है पीटीआई की तरफ से भी, उनके वकील जो हैं वो इसकी बड़ी सॉलिड किस्म की रिसर्च वगैरह जो है वो कर रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि कुछ चीज़ों के ऊपर सोच विचार करके और कुछ ऐसा अपनी साइड से कोई जो कह लें केस पेश किया जाए जिससे इमरान खान की जो नाअहली है वो वापस रिवर्स हो जाए। और मुझे जो लगता है कार्ड्स की एनर्जी जो बता रही है, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये इलेक्शंस लड़ेंगे। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, अगला मेरा सवाल ये है कि इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, क्या उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये बड़ा हॉट टॉपिक है कि उनका रिश्ता कैसा रहेगा और किस तरफ बात जारी है। तो क्या बुशरा बीबी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये हम टैरो कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं। मैं आवाम को ये भी बता दूं कि अगर खान साहब फ्रंट पर लड़कर इलेक्शंस ना भी लड़ें, फिर भी इमरान खान बैक ऑफ द सीट पे बैठ के ये बाजी ले जाएंगे। पीटीआई वाले जो एनर्जी इस टाइम पे कार्ड्स की बता रही है, हम किसी भी, मैं फिर से बता दूं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कार्ड्स की एनर्जी इस टाइम पे ये बता रही है। बुशरा बीबी को क्या अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या इमरान खान की जो अहलियां हैं बुशरा बीबी, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी को अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि बात जो है, मामला जो है वो सुलह सफाई की तरफ ही जाएगा। सोच विचार तो ज़रूर हो रहा था इसके ऊपर पहले कि क्या बुशरा बीबी को अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो कार्ड्स तो जी बड़े पॉजिटिव आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर बुशरा बीबी को अरेस्ट किया ना तो बात फिर काफ़ी आगे निकल जाएगी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को ही हाथ डालना चाह रहे थे। तो बुशरा बीबी का तो अभी कोई चांस नज़र नहीं आता अरेस्ट करने का। अच्छा जी, यहाँ पर आवाम का बड़ा जो है वो रद्द-ए-अमल है। आवाम से जब पूछा जाता है कि जी आप वोट किसको देंगे, तो वो कहते हैं कि जी हम किसी को वोट नहीं देंगे। मेजॉरिटी जो ऑफ द पीपल जो है वो यही आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आवाम के जहनों में क्या चल रहा है और आवाम कैसे जो है वो इस सारे सिनेरियो को देख रही है, क्योंकि इस दफ़ा उन्हें जो है वो खुलकर एहतजाज करने की भी जो है वो इजाज़त नहीं दी गई। देखें, ये तो एक फैक्ट है। ये जिसने ख़बरें देखी आज से कोई तकरीबन 3 महीना पहले, जो 9 मई के बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, जो नहीं होना चाहिए था इस तरह, जो हंगामा हुआ और फिर आपका जो कोर कमांडर हाउस था वो जला दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखें, अल्टीमेटली नुकसान तो पाकिस्तान का है। आप लोगों को, आप जो आपके हमसाया मुल्क है, आप उसको क्या इमेज दिखा रहे हो? आप बाहर के मुल्क, जो आपका वेस्टर्न मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे आके कवरेज दे रहा है इस तरह की प्रोटेस्ट को, तो आप क्या दिखा रहे हो कि आपकी जो तहरीक है, आपका जो प्रोटेस्ट है, वो क्या इतना शदीद किस्म का वायलेंट है कि आपने कोर कमांडर हाउस ही जला दिया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अवाम ऑब्वियसली गुस्सा था, एक इंस्टिगेट भी किया गया अवाम को कि आप जाके तोड़ फोड़ करें और आप इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, और इसका बड़ा शदीद अफसोस भी हुआ टीवी पर कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट विजुअल्स वगैरह देख के। लेकिन क्योंकि 9 मई का जो वाक़या था उसके ऊपर एक्शन भी अब स्टार्ट हो चुका है, तब से ही स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए अवाम ज़रा थोड़ा सा ना डर का और ख़ौफ का जो है वो मुज़ाहिरा करी, और वो खुल के ख़ान साहब को अंदर अंदर से वो पीटीआई के साथ ही है। बहुत सारी अवाम जो है वो पीटीआई के साथ भी है अभी भी, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ सकते। हम ये देख लेते हैं टैरो कार्ड के ज़रिए कि क्या अवाम अभी भी पीटीआई को वोट डालेगी या नहीं डालेगी। ये हम टैरो कार्ड की एनर्जी से चेक कर लेते हैं कि क्या अवाम जो है पाकिस्तान की वो पीटीआई को वोट देगी इस बार या नहीं देगी इलेक्शंस में। तो बिल्कुल पीटीआई को ही चांस है कि अवाम को क्लैरिटी इस चीज़ की मिल गई। अभी अवाम इस टाइम पे ना बड़ी खामोश होकर बैठी हुई है, वो देख रही है कि अगली चाल क्या होगी हुकूमत की, मामलात किस तरफ जाते हैं, हवा का रुख किस तरफ होता है। तो जिस तरफ हवा का रुख होगा उसी तरह ही अवाम ने जो है, क्योंकि हमारी खुशी से जंग लड़ना चाह रही है। ख़ान साहब ने अवाम के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बड़ी पैदा की है ओवर द फ्यू ईयर्स,
और पॉलिटिकल अवेयरनेस, आवाम को ये भी नहीं पता था कि पनामा क्या है, करप्शन किस तरह हो रही है, टैक्स किसने जमा कराया या किसने नहीं जमा कराया। आवाम टाइम के साथ साथ पॉलिटिकल लिटरेट हो गई है, वो पॉलिटिकली उनको एजुकेट किया गया खान साहब के ज़रिए, तो आवाम अब स्मार्ट हो गई है। आवाम को पता है कि कौन सा जो हुक्मरान है वो उनके साथ मुखलिस है और कौन सा हुक्मरान उनके साथ मुखलिस नहीं है। तो इस टाइम पे जो सिचुएशन है कि क्या आवाम अभी भी पीटीआई के साथ है, तो आवाम 100% पीटीआई के साथ ही है और वो आने वाले इलेक्शंस में वेट कर रही है कि या तो आवाम ये प्लान करेगी कि आने वाले इलेक्शंस को बाइकआउट किया जाए अगर खान साहब ना आए सामने, या फिर वो पीटीआई को वोट दें। जो भी, मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इस टाइम पे जो चेयरमैन बने हुए हैं पीटीआई के, तो पीटीआई को ही ये वोट देंगे। उनका पूरा का पूरा माइंड है या तो पीटीआई या फिर कोई भी नहीं। अवाम का बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का जो है एक माइंडसेट बना हुआ है। ज़बरदस्त हो गया। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसकी, ये महंगाई की जो शरह बढ़ती जा रही है और अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 16 अगस्त को जो है वो पेट्रोल और महंगा कर दिया जाएगा। आवाम बहुत परेशान है इस महंगाई को लेकर। तो ये महंगाई की शरह क्या बढ़ती जाएगी या फिर हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस लाने हैं कि हम लोग ज़्यादा कमाना शुरू कर दें? ये आपने दोनों चीज़ें ही बड़ी अच्छी बोली हैं कि ऑब्वियसली 9 to 5 जॉब करके तो किसी का भी भला नहीं होता, तो एटलीस्ट आज के टाइम पर मैं हर एक को कहता हूँ कि आपके कम से कम मिनिमम 4 to 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। ये अवाम या जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बेकारोबार कर रहे हैं, ये उनको बेहतर पता है कि उनकी एक्सपर्टीज़ किस में है किस में नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि हालात चाहे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ना तंग हो जाएं, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि तंगी तभी आती है जब तब्दीली अल्लाह की तरफ से एक्सपेक्टेड होती है। तो ये जो चीज़ें इस टाइम पे हो रही हैं, जो टावरिंग मोमेंट्स इस टाइम पे आए हुए हैं, ये अल्लाह की तरफ से ही हैं। और अगर इतने तंग हालात पाकिस्तान के हुए हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने आगे जाके अपने पैरों पे खड़ा होना है और बहुत सारी चीज़ों को आगे लेकर चलना है, जिसमें आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम दोबारा बहाल होगा, आपका ट्रेडिंग का काम आपके हमसाया मुल्क से भारत के साथ दोबारा बहाल होगा। आप बहुत ही अहम रोल जो है वो पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में आप निभाएंगे। पाकिस्तान ये करेगा। तो पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई हो जाए, ये इन दी एंड, एट द एंड ऑफ द डे, ये जो महंगाई है ये हमेशा बेहतरी की तरफ ही जाएगी। ऑब्वियसली आवाम जो है वो पिसती जा रही है और आवाम बड़ा फ्रस्ट्रेट हुई है, लेकिन ये टेम्पररी है टाइम पीरियड। ये जो है आगे जाके बेहतरी का ही माहौल जो है पाकिस्तान का बनेगा। ये हम कार्डो से भी हम इसकी जो वेरिफिकेशन है वो चेक कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई है क्या ये बढ़ती रहेगी या आगे जाके कम भी होगी। वैसे कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, 3 कार्ड्स की एनर्जी से चेक कर लेते हैं। तो महंगाई जो है वो इस टाइम पे बढ़ती तो जा रही है, लेकिन कम से कम आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान का, मेरे ख्याल से 2 सालों के अंदर जो हमारी पाकिस्तान की हुकूमत है वो कोई इस तरह के इक़दामात करेगी। उसके ऊपर सोच विचार भी हो रहा है अभी से कि आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए, क्योंकि इतने सारे ब्लंडर्स हुए हैं। कोई एक नई पार्टी आती है, वो कहती है हम इस तरह लेकर चलेंगे, वो फिर चली जाती है। फिर दूसरी पार्टी आती है, वो कहती है हम इस तरह लेकर चलेंगे। तो इस तरह ना थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो गड़बड़ हुई है, थोड़ी सी ज़रा खिचमिच जो है वो मची हुई है। तो ये आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से 2 सालों के अंदर ये 2024 से ही जो कार्ड्स की एनर्जी इस टाइम पे बता रही है, 2024 से ही बेहतरी का आगाज़ जो है पाकिस्तान का वो शुरू हो जाएगा। तो अवाम ने, जैसे खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप कोशिश करें कि अपने सोर्सेज ऑफ इनकम वो आप बढ़ाएं। अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे आपके प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी जा रही हैं, तो बाहर से भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप बहुत सारे शोबों को आप टच कर सकते हैं, लेकिन यही सही टाइम है अपनी चादर फैलाने का।
बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का पैगाम क्या देंगे आप देखने वाले नाज़रीन को? पैगाम यही दूंगा कि सबसे पहले पाकिस्तान है और हर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका हर एक का अपना कोई ना कोई एक मफाद होता है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जिसकी बेसिस पे वो कुछ इस तरह के मैसेजेस अवाम को दे रहे होते हैं। तो आपने ये देखना है कि जो आप पीटीआई या नून लीग के पीछे अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, क्या ये वर्थ इट है, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये करना ज़रूरी है? क्योंकि उन्होंने तो अंदर खाते हैं, उनकी तो आपस में होती हैं दोस्तियाँ, कि वो आपस में तो मिलते भी हैं, बैठते भी हैं, खाना भी साथ में खाते हैं। लेकिन आप अपने जो करीबी रिश्ते हैं, आप वो इनके पीछे लग के ख़राब ना करें। आप सबसे पहले ये देखें कि आप पाकिस्तान की तरक्की में क्या अपना रोल जो है वो आप निभा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की और खुशहाली की तरफ जा सके। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का एक दफ़ा फिर। जी तो नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने पैगाम दिया है कि हमें जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना है, ना कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन उस राय में ये ना कीजिए कि आप अपने जो है वो दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों को भूल जाएँ और उन्हें ही टारगेट करना स्टार्ट कर दे। तो इन्होंने जितनी प्रेडिक्शंस की हैं, मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह इनके नॉलेज के हिसाब से द थिंग इज़ के ना तो हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, ना ही जो है वो किसी के हक़ में है। तो इसको एज अ प्रेडिक्शन ही लीजिए और दुआ गो रही है कि इमरान खान पर जो मुश्किल वक्त है, किसी पर भी मुश्किल वक्त होता है तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, तो हमें आई थिंक सो दुआ करनी चाहिए, उनके सपोर्ट में जो है वो खड़ा होना चाहिए जहाँ पर वो ठीक हैं। और इसी के साथ जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।